कभी कभी हकीकत कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है और आज ऐसी कहानियों को देखने जा रहे हैं जो ये साबित करती हैं। तो बुराह कर्म लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारी हफ्तावार अपलोड से महरूम न हों। ठीक है, आइए आज की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली कहानी, गैर कानूनी सर्जरी। 17 मार्च 2013 की शाम स्पेन के जनूब मशरकी इलाके में मार्सेलो गागा नामी 95 साला डॉक्टर एक क्लिनिक में सप्लाई केबिनेट खोलकर सामान निकाल रहा था। उसने एक 4 सुई, बेहोशी की दवा और एक स्केलपेल लिया और फिर क्लिनिक के पिछले हिस्से में ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ा, जहां उसका मरीज पहले से ही मेज पर मौजूद था। मार्सेलो ने अपने मरीज को देखा और अंदर ही अंदर बेहद घबराहट महसूस की। ये अब तक की सबसे मुश्किल और खतरनाक सर्जरी होने वाली थी। हकीकत है कि यह सर्जरी होने वाली थी। ये ऑपरेशन गैर कानूनी था और अगर वो कोई भी गलती करता तो उसके मरीज की जान जा सकती थी और खुद उसका पूरा कैरियर तबाह हो सकता था। वो अपना मेडिकल लाइसेंस खो सकता था, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और उसका पूरा मुस्तकबिल दांव पर लग सकता था। लेकिन मार्सेलो के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी जाती जिंदगी में एक बड़ा मसला था और उसे यह वादा किया गया था कि अगर उसने ये ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया तो उसका मसला हल हो जाएगा। उसके हाथ लरजने लगे जब उसने मरीज को चार दिया और बेहोशी की दवा लगाई। जैसे ही उसका मरीज बेहोश हुआ, मार्सेलो ने गहरी सांस ली, स्केलपेल उठाया और पहला चीरा लगा दिया। तकरीबन एक हफ्ते बाद, अप्रैल 2013 में, एक बेहद घबराया हुआ और डरा हुआ मार्सेलो एक छोटे से गते के डब्बे के साथ मकामी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसने कल्लक से कहा कि उसे किसी पुलिस अफसर से बात करनी है, क्योंकि वो एतराफ जर्म करना चाहता था। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर आया और मार्सेलो हुआ फौरन रोने लगा। उसने एक नाकाबिल यकीन कहानी सुनाई और जैसे जैसे वो बोलता गया, ऑफिसर को उस पर तरस आने लगा। कहानी दुख भरी थी, खौफनाक थी, लेकिन जैसे हैं ही मार्सेलो आगे बढ़ा और कहानी की तफसीलात खुलने लगी। ऑफिसर का तरस हैरानी में बदल गया और फिर उसे शक होने लगा। कुछ गड़बड़ थी। कुछ देर बाद जब मार्सेलो अब भी वो गते का डब्बा पकड़े खड़ा था, जासूस ने उसकी तरफ देखा और कहा, उस डब्बे में क्या है? मार्सेलो ने नीचे झुककर आहिस्ता आहिस्ता डब्बा खोला। जैसे ही जासूस ने अंदर देखा, उसे फौरन 2 बातों का अंदाजा हो गया। मार्सेलो झूठ बोल रहा था। यह मामला उसके तसव्वुर से भी ज्यादा संगीन था। असल है मसला जिसकी वजह से मार्सेलो ने यह खतरनाक और गैर कानूनी सर्जरी करने का फैसला किया था, इसकी बीवी रोजा से रिलेटेड था। रोजा अपने वजन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो खुद को मोटा महसूस करती थी और इसी वजह से उसने अपने शोहर मार्सेलो को एक सख्त फैसला लेने पर मजबूर किया। उसने कहा, या तो तुम मुझ पर वजन होंगे, कम करने की सर्जरी करोगे, या मैं अपनी जान ले लूंगी। मार्सेलो जानता था कि यह सिर्फ धमकी नहीं थी, क्योंकि रोजा पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। आखिरकार उसने यह गैर कानूनी ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। लेकिन यह सर्जरी सिर्फ इसलिए गैर कानूनी नहीं थी कि मार्सेलो को उसका तजर्बा नहीं था। असल मसला यह था कि मार्सेलो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का डॉक्टर था। वो वेटरनरी डॉक्टर था और उसे इंसानी सर्जरी का कोई तजुर्बा नहीं था। मार्सेलो को नहीं मालूम था कि वजन कम करने की सर्जरी कैसे की जाती है। जैसे ही उसने अपनी बीवी पर पहला चीरा लगाया, चीजें हाथ से निकल गईं और रोजा की जान चली गई। घबराकर मार्सेलो ने उसकी लाश के टुकड़े किए और उसे जला दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन अगले कुछ दिनों में गुनाह का बोझ इतना बढ़ गया कि मार्सेलो खुद पुलिस के पास चला गया। पहले तो उसने दावी किया कि रोजा ने खुदकुशी की है, लेकिन जब जासूसों ने सवालात किए तो उसके जवाबात मुश्कूक लगने लगे। जब जासूस ने पूछा कि वो डब्बे में क्या लेकर आया है, तो उसने डब्बा खोलकर रोजा की राख दिखाई। ये वाज़ेह था कि मार्सेलो झूठ बोल रहा था। अगर रोजा ने वाकई एक हफ्ता पहले खुदकुशी की थी तो उसने अपनी बीवी के मरने का राज क्यों छुपाया? बिलाखिर मार्सेलो को अपनी बीवी के कत्ल का मुजरिम पाया गया।
उसने मुकदमे का इंतजार करते हुए 4 साल जेल में गुजारे और जब केस अदालत में गया तो उसे मजीद 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।